हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस सी टू आप सभी चलिए आज की वीडियो में लेकर दोस्तों औसत प्रश्न दोस्तों जो कि यह प्रश्न आपको कई सारे गेम में पूछा गया दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से दोस्तों लास्ट और एंड देखना दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें दोस्तों, चाहे आपका एस हो गया, चाहे आपका रेलवे हो गया, MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को लास्ट और एंड देखना, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। तो देखिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया आपके 5 क्रमागत संख्या। आप लोग को पता है दोस्तों कि लगातार संख्या जो गिनती संख्या जो होता है दोस्तों, उसी हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या। 5 क्या बोला, इसमें बोला गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना। औसत मतलब एवरेज होता है आपका, कितना दिया गया, 100 दिया गया। औसत मतलब बीच वाली संख्या होता है, इसको हम क्या सकते हैं, औसत मतलब क्या होता है दोस्तों, बीच वाली संख्या। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या है। तो पहली संख्या हमसे क्या पूछा, पहली संख्या। तो देखिए हम 5 क्रमांक संख्या बोला ना, सबसे पहले क्या करना, आपको 5 इस तरह का संख्या आपको 5 अलग कर दे देना, ठीक है। तो देखिए ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4, ये 5, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो औसत जो होगा आपका बीच का संख्या होगा, तो आपको क्या करना है, 100। देखिए आपका बीच कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो 100 यहाँ पर रख देना। क्रमांक संख्या बोला, तो इसका मतलब 100 के बाद क्या जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, मतलब लगातार संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 100 को पहले क्या होगा, 99 होगा, इससे पहले क्या होगा, 98 होगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोला कि है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या आप देख लीजिए, पहली संख्या आपका 98 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या आपका दिया गया, 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। हमसे क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए आपसे पहले हम जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो देखिए 20 संख्या कितना बोला, 20 संख्या का औसत कितना दिया गया, 30 दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों का अगर 20 से 30 को गुना करेंगे तो मेरी टोटल योग कितना निकल जाएगा, 600 निकल जाएगा, ठीक है। तो 600 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका योग हो जाएगा, योग 600 योग, ठीक है। 20 को क्या हम लोग कितना, 20 संख्या का औसत आपका दिया गया 30, ठीक है। 20 संख्या का औसत दिया गया 30, तो हमको टोटल योग निकालेंगे, गुना करने पर क्या जाएगा, 600 योग आ जाएगा आपका। फिर क्या बोला, अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है। फिर हमसे बोला कि 30 अन्य संख्या है जिसका औसत कितना दिया गया, 50 दिया गया। फिर इसका योग निकालेंगे तो 30 गुना 50 करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका 1500 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका कितना योग हो जाएगा, 1500 योग हो जाएगा। तो देखिए हम इसका, तो देखिए ये, तो फिर क्या बोला, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमसे क्या बोला, सभी संख्या का औसत बोला। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देते हैं। 30 भी जोड़िए, 0 का जोड़ 3 2 5, तो सभी टोटल संख्या कितना हो गया, 50 हो गया। और फिर तो इसका योग देख लेते हैं कितना का ये है इसका। टोटल योग हम जोड़ेंगे तो 1500 से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2100 हो जाएगा, ठीक है, 2100 हो जाएगा। तो हम औसत किस तरह से निकालते दोस्तों, जो आपका टोटल दिया रहता है और जो आपका कितना आपका दिया रहता है उसको क्या करते दोस्तों, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल आप देखिए, टोटल पर कितना 2100 दिया गया आपका, और कितना इसका दिया गया संख्या आपका 50 दिया गया। तो 50 हम क्या करें, भाग कर देंगे, एक जोड़ कट जाएगा। फिर ये कटेगा आपका 5 के 20 से 4 बार में 5 के 20, एक बचेगा, 5 दूना 10, यानी 42 बार में पूरी कट जाएगा। तो क्या जाएगा, 42। तो देखिए 42 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 42। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अब चलिए देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हम देखिए दोस्तों, आपका दिया गया कि 2 संख्याओं का औसत m है, ठीक है। यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। हमसे क्या बोला दोस्तों कि 2 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, m दिया गया, ठीक है। तो हमें लिख लेंगे 2 संख्या का जो औसत है आपका कितना दिया गया, m दिया गया, ठीक है। तो उससे क्या बोला, तो 2 संख्या का औसत m दिया गया, तो यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए जब आपका देखिए 2 संख्या का औसत कितना m दिया गया, तो इसका हम योग निकलेगा, दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा मेरा। तो 2m आ गया, तो 2m क्या, इसका योग निकलेगा, ठीक है, योग निकल गया। फिर क्या बोला, यदि एक संख्या n है, यानी तो क्या बोला कि कोई संख्या, यदि एक संख्या क्या n है, इसका एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या, हमसे बोला दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या तो आपको यहाँ पर दिया गया, तो दूसरी संख्या आपको कितना दिया गया, 2m दिया गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा कि दूसरी संख्या दी, आपका ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है। 2m तो आपका दिया गया। तो हमसे क्या हो जाएगा, यदि एक संख्या n है तो क्या जाएगा आपका -n हो जाएगा, -n। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया, 2m -n, ऑप्शन सी में दिया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, देखिए दोस्तों आपका दिया गया कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि आपका संख्या कितना दिया गया, आपका 10 संख्या दिया गया। तो देखिए आपको कितना संख्या दिया, 10 संख्या दिया गया। इसमें क्या बोला कि 10 संख्या का औसत कितना है आपका 30 दिया गया, ठीक है। 10 संख्या का औसत बोला 30 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब कहने का मतलब इसे जो भी संख्या आएगा दोस्तों, प्रत्येक संख्या में क्या करेंगे हम 5 जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, जो भी इसका औसत निकलेगा उसमें क्या करेंगे हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत तो यही हो जाएगा दोस्तों कि 30 + 5 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35, तो इसका नया औसत क्या बन जाएगा मेरा 35। ऑप्शन ए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं था दोस्तों, इससे आपका 10 संख्या औसत दिया गया 30। इसमें सिर्फ क्या बोला कि प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिया जाए, तो यही तो हो गया 32 + 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए हम देखेंगे 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इससे पहले प्रश्न में क्या बोला था दोस्तों कि 5 जोड़ दिया जाए। तो ये पहले से प्रश्न में हम क्या करते सिर्फ जोड़ दे रहे थे दोस्तों। इसमें क्या बोला गुना करने बोला जाए। तो देखिए जब भी इस तरह प्रश्न आपको दिया जाए दोस्तों, जोड़ दिया जाए, गुना कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या करना सिंपल से उसमें वही काम करेंगे दोस्तों। इससे पहले प्रश्न में क्या किया, जोड़ना था हम जोड़ दिए, और फिर वही उस प्रश्न में बोलता है घटाने के लिए, तो क्या करते उसमें हम घटा देते हैं। तो इस प्रश्न में क्या बोला गया कि 10 संख्या का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो इसमें हम क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना संख्या आपका दिया गया 10 संख्या दिया गया, इसका औसत कितना 14 दिया गया। फिर क्या बोला यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए, क्या बोला प्रत्येक संख्या को इसमें कैसे 6 से गुना कर रहा है, तो 14 को हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। तो प्रत्येक संख्या बोला 14 से क्या करें हम 14 से 6 से गुना कर देंगे, तो 14 6 क्या आ जाएगा आपका 84 हो जाएगा। देखिए 84 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं 3 संख्याओं का दिया औसत जो आपका अनुपात दिया गया, कितना अनुपात दिया 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आपका 3 संख्या का औसत, देखिए 3 संख्या का अनुपात आपका दिया गया। तो देखिए 3 संख्या का औसत कितना दिया गया आपका, 3 संख्या का ये तो आपका अनुपात हो गया। औसत कितना 25 है, ठीक है। तो 25 हम लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 इसको ये दोनों गुना करेंगे तो क्या जाएगा आपका योग कितना निकलेगा 25 या 75। टोटल योग कितना निकला मेरा 75 निकला, ठीक है। ये तो आपका 75 ही हो गया। अनुपात में कितना दिया गया, तो इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं थर्ड, ठीक है। तो पहला अनुपात आपका 4 दिया गया, उसके बाद 5 दिया गया, उसके बाद 6 दिया गया। तो अगर ये तीनों का, तो हमसे क्या फिर पूछा तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे तीनों संख्या हम जोड़ देंगे। तो 6 4 10 10 5 15, टोटल कितना संख्या हो गया 15 संख्या हो गया। इस टोटल योग कितना निकला 75 निकला, ठीक है। इस 75 में क्या करेंगे 15 से हम भाग करेंगे। तो 15 5 5 बार में घटेगा, 5 बार में घटेगा 15 5 75, तो इसका 5 योग हो गया। हमसे क्या पूछा इस संख्या में बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या देखिए कहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन में दिया गया, तो ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। तो हम क्या करें आपका योग, तो एक योग निकला 5 निकला, तो 6 गुना 5 करेंगे, तो 6 5 क्या जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 30, तो 30 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। और हमसे पूछता है दूसरा का, तो हम क्या करते 5 को 5 से गुना करते हैं तो 25 हो जाता है। यह पहला पूछता है तो 4 गुना 5 का, तो 4 5 20 हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए यही आपका थर्ड वाला दिया गया। और 6 को 5 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अब चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, देखिए 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। इसमें क्या बोला दोस्तों कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, हमारा 27 दिया गया। तो देखिए 5 संख्या औसत आपका 27 हो गया। तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 गुना 27 करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा मेरा। इसका योग कितना निकलेगा 135। फिर क्या बोला इनमें से एक संख्या निकालने पर, क्या बोला इनमें से एक संख्या निकालने पर। तो देखिए 5 टोटल कितना संख्या 5 संख्या, इसमें से हम एक निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक है। तो क्या 4 हो जाएगा आपका। तो फिर एक संख्या निकालने पर औसत कितना होता है 25 हो जाता है, ठीक है 25 हो जाता है। तो इसका योग करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका योग, ठीक है। इसका योग 100 हो जाएगा। फिर देखिए इसका हम अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का अंतर है। 5 में 4 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 1 का अंतर आ जाएगा। उसी तरह 135 में 100 घटाएंगे तो क्या जाएगा बचेगा आपका 35। तो 35, तो इसमें फिर क्या बोला हमसे, तो निकाली गई संख्या क्या थी। तो निकाली गई संख्या यही हो जाएगा दोस्तों कि एक संख्या बराबर कितना 35 हो जाएगा। यही तो संख्या निकल रहा है आपका 35।
अधिक है 35 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 57 है तो पहली संख्या है। हमसे पहली संख्या पूछ रहा है। तो देखिए क्या बोला कि दो संख्या आपका दिया गया है, ठीक है, दो संख्या आपका दिया गया, इसका तो औसत कितना बोला गया आपका 57 दिया गया। इसका हम योग निकालन क्या जगह 114 जगह, ठीक है, 114 जगह। फिर क्या बोला कि इसका इस प्रकार की पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। क्या बोला कि मान लीजिए पहली संख्या पर दिया गया है, उसके बाद दूसरी संख्या दिया गया। क्या बोला पहली संख्या दूसरी संख्या क्या बोला आधी है, मतलब दूसरा संख्या 2 होगा तभी तो यह पहला संख्या क्या आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आधा हो गया। तो टोटल संख्या हम जोड़ेंगे तो कितना जगह पर, टोटल जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 को 114 में क्या करेंगे 300 भाग करेंगे तो ये कटेगा आपका 38 बार में कटेगा, ठीक है। तो इसका योग कितना निकलेगा, इसका 38 निकलेगा, पूरा 38 निकलेगा। तो हमसे क्या पूछा कि पहली संख्या क्या है, 38 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 किस ऑप्शन में दिया गया, आपका ऑप्शन बी में दिया गया। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 38। ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझे दोस्तों। तो आज के वीडियो में बहुत आप लोग अच्छी तरह समझे दोस्तों कि इसका एवरेज का प्रश्न किस तरह से निकाला जाए दोस्तों। तो यह वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।